मेरा नाम राजिंदर सिंह सोडी, गुरुद्वारा PRO। यहाँ का इतिहास है पावन पवित्र गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नांदेड़, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अंतिम पलों को याद दर्शाता हुआ ये गुरुद्वारा है। 1708 में यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर आए। अक्टूबर महीने में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सचखंड गमन हुआ। सचखंड गमन होने के 3 दिन पहले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरता गद्दी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को देकर सारे नानक नाम लेवा गुरसिखों को, सारी कम्युनिटीज़ को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ ला के एक आदेश किया कि आज के बाद शरीर से कोई गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहब यही 11वें गुरु के रूप में यहाँ हाजर नाजर गुरु है। इस वजह से इस गुरुद्वारे को हजूर साहब जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कितने गुरुद्वारे हैं? यहाँ इस गुरुद्वारे के अलावा और भी 10 गुरुद्वारे हैं जो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। जहाँ जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कौतक किया है वो गुरुद्वारे यहाँ ऐतिहासिक तौर पर बनाए गए। नाम क्या है? यहाँ गुरुद्वारों का नाम है जैसे नगीना घाट, बंदा घाट, शिकार घाट, हीरा घाट, संगत साहब, माल टेकड़ी, भजनगढ़ और गोविंद बाग। ठीक है, अलग अलग गुरुद्वारे साहब का अलग अलग इतिहास है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। जी, जैसे अभी आप देखोगे नगीना घाट अगर आप जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं बसमत नगर गुरुद्वारा, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी आखिरी युद्ध करके अनंतपुर साहब से होते हुए बेलापुर, कोल्हापुर, रायपुर, बलेरी होते हुए यहाँ बसमत, वहाँ रुका उन्होंने। बसमत में 9 दिन 9 घड़ियाँ 9 पल रुक के जब वहाँ से वापसी की दौर थी तो वहाँ की संगत ने पूछा, महाराज अब वापस आप जा रहे हैं तो हमको कुछ निशानियाँ दीजिए, क्योंकि हम आपके दर्शन करे बगैर खाना नहीं खाते। फिर उन्होंने महाराज ने वहाँ उनको एक तीर के रूप में एक शस्त्र भेंट किया और आज भी वहाँ पर शस्त्र रखा हुआ है और वहीं शस्त्र के दर्शन भी होते हैं, संगत को दर्शन करवाए जाते हैं। बसमत नगर इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर गुरु महाराज ने कुछ समय के लिए दम यानी विश्राम किया था, इसलिए गुरुद्वारे का नाम दमदमा साहब बसमत नगर पड़ा हुआ। वहाँ से निकलकर गुरु महाराज ने छोटे से गांव, पूना गांव जो बोलते हैं, त्रिकुट भी कहा जाता है उस गांव को, उस गांव के आगे छोटा सा गुरुद्वारा बना हुआ है हीरा घाट, जहाँ पर बहादुर शाह जो औरंगजेब का लड़का था उसको गुरु महाराज ने दिल्ली का बादशाह बनाया था। इस खुशी में बादशाह ने कोहिनूर हीरा लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास उपस्थित हुआ, क्योंकि गुरु महाराज को वो कोहिनूर हीरा भेंट करना चाहता था। उस हीरे को लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गोदावरी में छोड़ दिया। वो इस कौतुक कर देखकर बहादुर शाह के मन में एक प्रश्न चिन्ह होया कि भाई मैंने इतना कीमती हीरा इस महाराज के चरणों में भेंट किया। फिर वो सोचने लगा कि इन फकीरों को इस हीरे की कोई कदर नहीं है। ये जानी जान गुरु महाराज ने इसके समझ गए। उसको समझने के बाद बहादुर शाह से कहा कि बहादुर शाह आप जाकर अपना हीरा पहचान लो। जब बहादुर शाह गोदावरी जाकर जब देखता है तो उसको जो हीरा उसने भेंट किया था उसके कई अनगिनत हीरे उसको मिले। वहाँ पर वो शर्मिंदा होया, महाराज के चरणों में आकर माफ़ी मांगी। कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करो, मेरे मन में एक प्रश्न चिन्ह जाग उठा था कि मैंने इतना कीमती हीरा आपको भेंट किया है और आपने वो मेरा कीमती हीरा एक नदी में तुच्छ समझ कर फेंक दिया। तो मेरे अंदर जो प्रश्न चिन्ह था, मुझे शंका थी, इसलिए मैंने आपने मुझे शंका का निवृत्त किया, मुझे क्षमा कीजिए। तब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बहादुर शाह से कहा कि बहादुर शाह जो आपने मुझे हीरा भेंट किया है वो आने वाले समय में इसी नाम से हीरा घाट गुरुद्वारा, हीरे के नाम से गुरुद्वारा होगा और साथ में आपका भी याद लाई जाएगी। तो आज वहाँ पर हीरा घाट गुरुद्वारा स्थापित है। वाला गुरुद्वारा साहब है। उसके बाद आप चले जाइए माता साहब गुरुद्वारा, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इतिहास में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की तीसरी पत्नी कही जाती है माता साहब कौर देवा जी, जो खालसा पंथ के माता का आदर सत्कार उनको दिया हुआ है। जब भी हम खालसा पंथ में परिवर्तन होते हैं, सिख से और खालसा पंथ में हम परिवर्तन होते हैं, तो हमें एक उपदेश, एक आदेश दिया जाता है पंच प्यारे साहिबान से कि आज खालसे के धर्म पिता साहब श्री गोबिंद सिंह जी और धर्म की माता खालसे की माता साहब कौर देवा जी,
तो वो माता साहब कौर देवा जी का जो वहाँ गुरुद्वारा स्थापन है, उनका तपस्थान है। हर जब भी संगत यहाँ पर आती है वहाँ जाकर लंगर पान छकते हैं और गुरु महाराज के, गुरु माता जी के स्थान के दर्शन करते हैं। और ऐतिहासिक गुरुद्वारा इसके बाद आप आगे चले जाइए शिकारघाट गुरुद्वारा, जहाँ पर इस गुरुद्वारे का इतिहास इस प्रकार से है कि गुरु नानक साहब जी का मित्र हुआ करता था मूला खत्री, जो सियालकोट का वसनिक था। कई समय से गुरु नानक साहब जी के साथ भजन बंदगी करता हुआ, जैसे जहाँ जहाँ गुरु नानक साहब जी गए वहाँ वहाँ वो गुरु नानक साहब जी उनके साथ रहा और हर यात्राओं पे गुरु नानक साहब जी के साथ भ्रमण करता रहा। जिस वक्त वो अपने घर गया तो वो चाहता था कि भाई मैं अपने घर जाऊं, और घर जाकर वो गुरु नानक साहब जी से विदा लेकर घर पर गया। कुछ समय के बाद फिर गुरु नानक देव जी उनसे मिलने गए मूला खत्री से। तब कहने के बाद जब उसके पत्नी से पूछा कि भाई मूला घर पर है, तो उन्होंने बताया कि भाई मूला घर पर नहीं है। ऐसे 2-3 बार पूछने के बाद जब उनको पता लगा कि भाई मूला घर पर नहीं है, तो गुरु नानक साहब जी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है, ऐसा कहकर वो आगे निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद एक झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे वो महाराज अंतर्ध्यान होकर बैठ गए। उसी समय में आवाज़ आई कि भाई मूला को सांप काट लिया है और मूला मर गया। मूला चढ़ाई कर गया। ऐसे लोगों ने रोड़ा लपा किया, पुकारा। तो किसी वहाँ के गांव के जो सरपंच थे उन्होंने कहा कि भाई आपने जो संत महापुरुष आपके सामने आए थे, आपने उनको झूठ बोला, इस झूठ के कारण आपको ये सज़ा मिली है, क्योंकि इसको वही ठीक करते हैं। फिर उसको उठा के गुरु नानक साहब जी के पास ले गए। गुरु नानक साहब जी ने उनको कहा कि भाई ये तो भाड़ा बरतना था, ये गुरु महाराज की जो भी क्रिया थी वो हुई है, और ये हमारा अच्छा मित्र था, और हम इसको कुछ समय के लिए इसके अंदर प्राण वायु दे सकते हैं, लेकिन जब हम अपने 10वें जन्म में आएंगे तब हम इसकी मुक्ति करेंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए और यहाँ मूला खत्री का जो स्वर्गवास हो गया। फिर कुछ समय के बाद जब गुरु नानक साहब जी का जो मूला खत्री था, घूमता फिरता हुआ खरगोश के जूनी में यहाँ दक्खन देश में आ गया। दक्खन देश में आने के बाद यहाँ खरगोश की जूनी में वो भटकता रहा। जिस वक्त 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दक्खन देश में आए, उस वक्त शिकार घाट पर शिकार खेलने के लिए गए। उनके साथ बहादुर शाह भी था और अनेक खालसे फौज भी थी। जब उन्होंने शिकार खेला तो एक छोटे से खरगोश का शिकार किया। उस शिकार खेलते समय में जब खरगोश को मारा, उन्होंने शिकार किया खरगोश का, तब बहादुर शाह के मन में फिर से प्रसन्नता चिन्ह व्यक्त हुआ। बहादुर शाह कहने लगा कि महाराज, आप इतने बड़े बलशाली इंसान हो, खालसा पंथ के सृजनात्मक हो, आप छोटे से एक खरगोश को मारकर क्या दिखाना चाहते थे? तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहादुर शाह से कहा कि बहादुर शाह, हमें कोई शिकार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे पहले जन्म का मित्र हुआ करता था मूला खत्री, और हमने इनसे वादा किया था कि हम आपको 10वें जन्म में आके इनकी मुक्ति करेंगे। ऐसे कहने के बाद फिर भी बहादुर शाह को और जो फौज थी उनको यकीन नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ने अपनी आत्मिक शक्ति उस खरगोश पर डालकर मूला खत्री को प्रकट कर कर दिखा दिया। तो वहाँ पर आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खरगोश का शिकार खेलकर मूला खत्री का उद्धार किया। इस वजह से वहाँ गुरुद्वारा शिकार घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और ऐतिहासिक गुरुद्वारा उसके आगे आप जाइए, जैसे संगत साहब गुरुद्वारा। संगत साहब गुरुद्वारे पे जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ अपनी कुछ खालसी फौज थी, बहादुर शाह की भी जो फौज थी, जो चलते चलते यहाँ तक आए थे। कई सालों से संगत गुरु महाराज के साथ फौज साथ में ही थी। यहाँ आने के बाद कुछ फौजों ने कहा कि महाराज, अब हमें अपने घर की याद आ रही है और हमें अपने घर जाना है, तो हमें कुछ हरजाना दो, कुछ तनख्वाह दो। फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर माल टेकड़ी गुरुद्वारा है, जो गुरु नानक देव जी का गुप्त खजाना रखा हुआ है। वहाँ पर जाकर आपने उस खजाने को लेकर आना है। गुरु महाराज ने 5 प्यारों में से 5 प्यारों को हुक्म किया। हुक्म करने के बाद गुरुद्वारा माल टेकड़ी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ से गुरु महाराज ने गुप्त खजाने को खोद के गड्ढे गड़ियाँ भरकर संगत साहब गुरुद्वारे के स्थान पर लाया। वहाँ से लाकर उन्होंने संगतों में
जो पैदल सवार थे उनको एक ढाल, जो घुड़सवार थे उनको दो दो ढाल बांट के दे दिया। जिसने जिसने खजाना लिया, जिसने जिसने अपनी तनख्वाह लिए, तनख्वाह के रूप में जो लिया, वो यहाँ से चले गए। जाने के बाद जो खजाना बच गया था, वो खजाना फिर से वहाँ पर ले जा कर के दबा दिया गया। किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये दबाने से क्या फ़ायदा? फिर महाराज ने एक हुक्म जारी किया कि जब 96 करोड़ खालसा हो जाएगा, उस 96 करोड़ खालसा का लंगर की भेंटा, 5 दिनों के लंगर की भेंटा आज भी वहाँ पर जमा दबी हुई है। इस वजह से उस गुरुद्वारे का नाम है माल टेकड़ी, जहाँ पर खजाना दबा हुआ है। माल टेकड़ी, माल यानी खजाना, टेकड़ी यानी ऊंची थां, इस वजह से उसको माल टेकड़ी कहा गया है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी साहब का गुप्त खजाना था। और जिस जगह पे संगत साहब गुरुद्वारा है, वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संगतों को तनख्वाह तस्लीम किया, ऐसा कहते हैं इतिहास में। उस गुरुद्वारे का नाम है संगत साहब गुरुद्वारा। तो ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो परंपरा है, जो बकरा चढ़ाया जाता है, उसकी थोड़ी सी मान्यता क्या है, ये बताइए। यहाँ पर जैसे आप देखते हो, खालसा शस्त्र के अधीन है। शस्त्र के अधीन होने के बाद खालसा यहाँ पर हर दशहरे में, होली में, बैसाखी में शस्त्रों की पूजा होती है। और शस्त्रों की पूजा होने के बाद शस्त्रों को यहाँ पर तिलक लगाया जाता है साल में एक बार। और ये परंपरा पुरानी परंपरा है। जब यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नहीं आए, उस समय की ये परंपरा है। उस टाइम बाद जो परंपरा चली है, उस परंपरा को आज तक जारी रखा हुआ है। इसमें कोई ज़्यादा उसको रुकाया नहीं गया है और ना उसके अंदर कोई इंक्लूड किया गया है। जो परंपरा पिछली चली आ रही है, पुरातन मर्यादाओं के अनुसार ये चलता है। तो यहाँ पे जो बुंदा साइड था, रामगढ़िया बुंदा साइड था, उसका क्या इतिहास है और पुरातन चीज क्या थी और नई चीज क्या है? पुरातन समय में जब गुरुद्वारा नहीं था, तो ये जो साथ में जो छोटे छोटे घरनुमा जो होते थे, उनको बुंगे कहे जाते थे। और बुंगों के अंदर हर प्रकार से पूजा होती थी। यहाँ एक बुंगा नहीं, कम से कम 12-13 बुंगे थे। 12-13 बुंगों के 12-13 ग्रंथी होते थे। ग्रंथियाँ वहाँ के पूजा करते थे। और रामगढ़िया बुंगा, भाई दया सिंह का बुंगा, माता माई भागो का बुंगा, इस प्रकार के सब बुंगे बने हुए थे। और ये बुंगे ही पहले छोटे, जब गुरुद्वारा नहीं था तो ये बुंगों में गुरु ग्रंथ साहब जी की पूजा होती थी। और प्रसाद वगैरह सजा कर संगत जितनी भी आती थी, उस वक्त संगत इतनी आवाजाही नहीं थी संगत की, तो जो भी संगत आती थी तिल फुल, वो तिल फुल के से ही संगत की सेवा की जाती थी। ये बुंगे उसी समय के, पुरातन समय से चली आ रहे। तो यहाँ पे एक और मान्यता है कि जो दाल है, पिछले काफी समय से दाल वो बनाते हैं, उसकी क्या परंपरा है? और बोलते हैं कि ऐसा मानता है कि जो दाल वो पीता है वह जितनी बीमारी से मुक्त हो जाता है, ऐसा मानना है। जी देखिए, आस्था में भगवान है, ऐसा लोग कहते हैं। इतिहास भी कहता है कि भाई भावना में भगवान है। जिसकी आस्था होती है वो आस्था में अपने रुचि रखता है, आस्था में। और यहाँ पर जिस वक्तार से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जो दरबार है, जो अंतिम स्थान है, और गुरु साहब को दोपहर जो हाजर नाजर गुरु है, उसको सुबेरे 7 थाल का यहाँ भोग लगता है। उस 7 थाल के भोग में ही भोग की दाल, खीर, कड़ा प्रसाद, टिक्की प्रसाद, पूरी, लुच्ची, चावल, ये इस प्रकार से 7 थाल का भोग लगता है। और उस भोग लगने के बाद जो संगत में बढ़ जाता है, और जो दाल का जो भोग लगता है, वो दाल भी संगत प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती है। ग्रहण करने के बाद कई लोगों को उनके बीमारियां दूर हो जाते हैं, कई लोगों के अपने आत्मिक शक्ति को प्रकट हो जाती है, या अपने मन के अंदर जो विचार है, जो बेकार के विचार है, वो दूर हो जाते हैं, ऐसा लोगों का, दुनिया का कहना है। तो ये जैसे जैसे प्रचलित होते गया, लोग प्रसाद के तौर पर ये ग्रहण करने लगे और लोगों को फ़ायदा होने लगा। तो लोग आज भी दाल ग्रहण करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज का एक दिया हुआ प्रसाद है, तो ये ग्रहण करते हैं। तो ये जो बोर्ड बना हुआ है, जो कमेटी बनी हुई है, जो हजूर साहब की है, किसी बोर्ड में? ये हजूर साहब गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड की कमेटी है। इस कमेटी के अंदर 17 बॉडी का मेंबर होती है। पंजाब का SGPC का एक मेंबर होता है, हैदराबाद का एक मेंबर होता है, और उसके बाद यहाँ के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कलेक्टर भी यहाँ पर होता है। कितने सेवादार यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ 1500 सेवादार यहाँ काम कर रहे हैं। जो लंगर की सेवा है
प्रकार यहाँ पे लंगर लगाया जाता है? बस अगर कोई बाहर से अगर कोई यात्रु संत मंडली आती है, उनको हम अगर वो लंगर लगाना चाहते हैं, किसी प्रकार की कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो हम उनको यहाँ पर जो भी जगह है उनको अलाट करके दे देते हैं। वो लंगर चलाते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन हो। वैसे ही इतना जो हमारे पास जो लंगर चलता है वो पूरा संगत के डोनेशन पर ही चलता है। बाकी जैसे आप देखते हो फॉरनर से संगत आती है, लगातार संगत का आवाजाही बहुत है। गुरु महाराज का अंतिम स्थान और सतयुग का स्थान होने की वजह से संगत की बहुत आवाजाही है और संगत के ही डोनेशन से ये लंगर सारी सेवा होती है। तो गुदावरी के पास जो कुंड है, जो जल की परंपरा है, वो कितने समय से चल रही है और उसका मान्यता क्या है? ये तो जल की जो स्नान कराने की परंपरा है वो तो गुरु साहब अंगद देव जी महाराज के समय से ही चालू है। जिस प्रकार पहले गुरु महाराज उनको अमरदास जी जो गुरु माँ की सेवा करते थे स्नान की, वो आज भी यहाँ स्नान की सेवा है। पहले गोदावरी से ही पानी लाया जाता था, लेकिन गोदावरी का पानी कुछ अशुद्ध होने की वजह से तो गुरु बाबा जी ने यहाँ पर वो कुंड अलग से बनाया है। डायरेक्ट डैम से पानी पैंप लेवल कर कर उन्होंने एक फ्रेश पानी यानी कि स्वच्छ पानी जो गुरु महाराज के स्थान को लगता है उनकी सेना की सेवा के लिए, इस वजह से वहाँ एक गागर कुंड बनाया है। क्योंकि रोज़ 1:30 बजे एक गागर कुंड से गागर पानी लेकर आते हैं। और यहाँ पर एक कुआं है जो अंदर आपने देखा होगा 1838 में जो बना हुआ कुआं है, जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनवाया था गुरुद्वारा बनाने के पहले। वहाँ से एक गागर और गोदावरी से एक गागर लेकर पानी लाते हैं रोज़ सुबह 1:30 बजे। यहाँ के जो जत्थेदार है कुलवंत सिंह बाबा, संत बाबा कुलवंत सिंह जी, वो रोज़ महाराज की सेवा करते हैं। और यहाँ पे जो बाबा जी हैं, जो सराय हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग गुरुद्वारा में सराय हैं, और इसका जो यात्री बाहर से आते हैं उसके लिए क्या खास प्रबंध किया जाता है? जो भी यहाँ से बाहर यात्री आते हैं उनके लिए खास प्रबंध पूरा होता है। जितना उनको जो फैसिलिटीज़ होती है अपने पास रूम्स की, लंगर की, वहाँ से स्टेशन से यहाँ तक लाना और यहाँ से स्टेशन छोड़ना, बाई एयर से अगर वो आते हैं तो एयरपोर्ट से यहाँ तक लेके आना, यहाँ से एयरपोर्ट छोड़ना, बाकी हर सुविधा यात्रु को हम संपन्न करवा के देते हैं। और पंजाब के लोग यहाँ से यात्री आते हैं, और क्या आप अपील करना चाहते हो पंजाब वासियों को और देशवासियों को? क्या अपील करना चाहते हो कि जो यहाँ पे आते हैं यात्री किस प्रकार यहाँ पे आएँ, किस प्रकार यहाँ से जो श्रद्धा लेकर चलें? बस यहाँ पे पहले तो थोड़ा दिक्कत होती थी कुछ साल पहले लेकिन आज उतनी दिक्कत नहीं है। आज पंजाब से यहाँ आने के लिए ट्रेन्स बहुत हो गई है। गंगानगर हो गई है, सचखंड एक्सप्रेस हो गई है, मिनी सचखंड एक्सप्रेस हो गई है। और जैसे भी अगर आप देखते हो ट्रक राही लोग आते हैं, बसेस राही आते हैं, बाइक कार आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, रोड्स अच्छे हो गए। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको हर प्रकार की सुविधा हम मुहैया कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वो चाहते हैं उतना संतुष्ट हो। जैसे अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो हम जितना हमारे से हो सकता हम करते हैं। और यहाँ पे जो अभी मुख्य सेवादार हैं, जो यहाँ पे हेड ग्रंथी हैं, उनका नाम क्या है? जो हेड ग्रंथी है, जैसे हमारे पास जो हेड ग्रंथी, मीत ग्रंथी और हेड जत्थेदार और मीत जत्थेदार, ये ऐसे होते हैं। जैसे हम हेड ग्रंथी बोलते हैं तो हेड ग्रंथी का काम होता है ग्रंथ साहब जी को प्रकाश करवाना है और शाम के समय में सुखासन और संतोष कर कर उनको बाहर अंदर दे देना है। अगर मीत जत्थेदार की हम बात करेंगे तो हमारे तो उसे हम ग्रंथी भी लोग बाहर ग्रंथी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नियम है कि भाई जत्थेदार जो होता है, जो संत बाबा कुलवंत सिंह जी जो जत्थेदार होते हैं, वो अंदर की सेवा करते हैं। जो गुरु महाराज का सिंहासन बना हुआ है, अंगीठा साहब बना हुआ है, उसके अलावा दूसरा अंदर नहीं जा सकता। और जो मीत जत्थेदार होते हैं उसके साथ में छोटे जो होते हैं वो सामने बाहर चवर करते खड़े रहते हैं, पूरे अरदासा करना उनका कार्य होता है। उसके बाद हेड ग्रंथी जो और मित ग्रंथी जो होते हैं, ये इनका काम होता है कि भाई सवेरे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करवाना और शाम में सुखासन समय आरती के बाद सुखासन संतोष करके गुरु महाराज को जत्थेदार जी को सौंप देना। वो अंदर जत्थेदार जी अपने वहाँ अंदर बने हुए अलमारियों के अंदर रख देते हैं। और रोज़ इसी प्रकार से हेड ग्रंथी जी का और मित ग्रंथी जी का काम होता है, हेड जत्थेदार का काम होता है, मित जत्थेदार का जो काम होता है। यहाँ सभी को कार्य बांटा गया है। तो यहाँ के मुख्य गेट कितने हैं? वैसे अगर देखा जाए तो पहले 2 ही गेट होते थे। जैसे 2008 जो इवेंट आया हमारे पास
जो 300 साल गुरु ग्रंथ साहब जी के गुरतागद्दी का जो 300 साल वर्ष हमने मनाया। आज परिसर के पास आप देखोगे 6 गेट बनाए हैं हमने। 6 गेट इसलिए बनाए कि भाई अगर हमें अंदाज़ा था कि भाई 50,000, 5 लाख, 50 लाख पब्लिक आने की संभावना थी, क्योंकि उस वजह से किसी को हानि ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इस वजह से हमने 6 गेट बनाया था कि भाई संगत को अपने तरीके से उनको निकाल ले। तो आज 6 गेट बने हुए हैं। लेकिन अंदर गुरुद्वारे में आप जाएंगे, गुरुद्वारे के जो देखेंगे जो जहाँ अंगीठा साहब बना है वो 4 गेट है। तो यहाँ पे डेली का खर्चा जो रन करते हैं, कितना डेली का रन खर्चा होता है? डेली का खर्चा तो आज तक हमने उनको देखा नहीं है, ये हमें अकाउंट से पता लगना है, पता देखना पड़ेगा अकाउंट में कितना खर्चा। वाहिगुरू जी का खालसा। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।